ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और अब आपको लिए चलते हैं फ्रांस। अब फ्रांस क्यों? फ्रांस में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। दरअसल सरकार ने अगले साल का जो बजट है उसमें जो पब्लिक सर्विसेज हैं उन पर खर्च कम करने की योजना बनाई। अब इसी के बाद शुरू हो गए देशव्यापी प्रदर्शन, जहां लाखों लोग जो खर्च कटौती की नीतियां हैं उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए। फ्रांस के 200 से जो ज्यादा शहर हैं या कस्बे हैं वहां पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हालात इस कदर खराब है कि दुनिया के अजूबों में शामिल प्यार का सबसे बड़ा मुजस्सिमा एफिल टावर को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। यानी एफिल टावर पर ताला लगा है। फ्रांस में भयंकर बवाल है। सड़कों पर लगातार लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार एफिल टावर में ये नो एंट्री का साइन बोर्ड लगा क्यों है, इसे समझते हैं। तो भारी बवाल के बीच एफिल टावर को बंद कर दिया गया। प्यार की निशानी माना जाता है एफिल टावर, क्योंकि सिटी ऑफ रोमांस है पेरिस, वहां पर ताला लगा है। हजारों जो पर्यटक हैं उन्हें निराश लौटना पड़ा, जो वहां पर एफिल टावर के नजारे, उस विहंगम छटा को देखने के लिए गए थे। फ्रांस के जो सरकार है उसके खिलाफ जो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, सड़कों पर लोग उतर आए। बड़े पैमाने पर जो खर्च कटौती की नीतियां हैं उनका खुलकर जनता विरोध कर रही है। बजट में बड़ी कटौती की योजना है। अब सबसे अहम बात यह है कि संसद में बजट बिल पर बहस होनी अभी बाकी है। लेकिन आखिरकार ये लोग जो सड़कों पर उतरे हैं, जिसमें शिक्षाविद शामिल हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये चाहते क्या हैं, उनकी मांग क्या है, आइए उस मांग पर डालते हैं नजर। तो उनकी मांग ये है कि जो अमीर लोग हैं उन पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए और जिन पब्लिक सर्विसेज पर हम टैक्सेस को हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सार्वजनिक सेवाओं पर खर्चों को बढ़ाया जाए। यानी कि जो आपसे लोकहित से जुड़ी हुई योजनाएं हैं उन पर आम जनता का बोझ कम होगा। अमीर पर टैक्स लगेगा तो आम जनता को अपनी जेब से कम देना होगा। साथ ही साथ जो रिटायरमेंट की एज बढ़ाने का निर्णय लिया गया उसकी वापसी की भी मांग है और बजट को विस्तृत तौर पर एक योजना के लिहाज से पेश किया जाए। तो आइए कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपको, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ एफिल टावर वीरान पड़ा है और वहीं दूसरी तरफ देश में सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। एफिल टावर के सामने लगातार लोग जिनसे मोहब्बत करते हैं, जिनको चाहते हैं, उनके साथ जाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और अच्छा खासा फुटफॉल होता है यहाँ पर। जो तमाम टूरिस्ट हैं उनका हर साल हर रोज, लेकिन विरोध प्रदर्शन के चलते बंद पड़ा है इस वक्त एफिल टावर। और इन तस्वीरों के बाद सीधे रुख करेंगे हम हमारे संवाददाता अक्षय डोंगरे का। अक्षय, आखिरकार विरोध प्रदर्शन जिस तरह से फ्रांस में हो रहे हैं उसकी बलि चढ़ता हुआ नजर आ रहा है प्यार का मुजस्सिमा एफिल टावर, जहां इस वक्त ताला लगाए और कई पर्यटक वापस लौट रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा आंचल। एक तरह से प्यार की निशानी कहा जाता है आईफिल टावर। लाखों लोग वहां पर आईफिल टावर देखने के लिए जमा होते हैं और ये हम एक महीने का आंकड़ा नहीं दे रहे, ये हफ्तों में लाखों लोग वहां पर पहुंचते हैं। कई बार एक दिन में भी कई लाखों लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और ऐसे में आईफिल टावर के बंद होने से लोगों को निराशा तो हो ही रही है, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर आईफिल टावर बंद किया गया है वो एक फ्रांस की सरकार के लिए बड़ा सरदर्द बन चुका है। वो है, जैसे कि आपने बताया अभी, कि जो मांगे हैं वो ये है कि बजट में कटौती ना की जाए सोशल स्पेंडिंग्स को लेकर, चाहे वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, सोशल सिक्योरिटी हो। और यूरोप में हमने देखा है कि कई सारी इन देशों में, यूरोपीय देशों में, चाहे वो हेल्थ केयर हो या फिर एक तरह से एजुकेशन हो, पूरी तरह से गवर्नमेंट फंडेड होती है। तो ऐसे में जो जिस तरह से एक इकोनॉमिक प्रेशर से पूरा यूरोप इस वक्त गुजर रहा है, हमने देखा है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर हो या फिर अन्य जो वजह है, जिस तरह से यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा स्ट्रेन यूरोपियन इकोनॉमीज के ऊपर है और उसका अब लगता है दारोमदार अब मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास के ऊपर डाल दिया गया है कि आप टैक्सेस तो उतने ही दे, लेकिन हम आपको सुविधाएं कम देंगे। इसके खिलाफ लोग वहां पर एक तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप अमीर लोगों पे टैक्स लगाइए, ना कि मिडिल क्लास जो ऑलरेडी अपने स्ट्रगल कर रहा है बढ़ते खर्चों को लेकर, उनके ऊपर बजट कट लेकर।
तो अब आने वाले दिनों में जिस तरह से ये चीजें चल रही है, आईफिल टावर ठप हो गया है क्योंकि जो वहां पर लोग काम करते हैं वो भी प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कई सारे लोगों ने साफ तौर पे अपना एक तरह से असहमति जताते हुए सरकार के इस बजट कट को लेकर अब जाने से मना कर दिया है काम पर। आईफिल टावर को अब एक तरह से फंक्शनल रखने में समस्याएं आ रही है और इसी की वजह से आईफिल टावर को बंद अक्षय, करना इसमें एक चीज अगर हम राजनीतिक तौर पर समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो नए प्रधानमंत्री हैं फ्रांस के, वो इसी वायदे के साथ आए थे कि वो इस टेंशन को खत्म करेंगे, पर ये लगातार एस्केलेट हो रही है और वो बजट भी पेश नहीं कर पा रहे। ऐसे में राजनीतिक अस्थिरता भी बहुत बड़ी पेशानी पर हम कह सकते हैं बल डालने वाली बात है फ्रांस के आगे आने वाले भविष्य पर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये हमने देखा है कि लगातार अब एक तरह से राजनीतिक अस्थिरता फ्रांस में बनी हुई है। प्रेसिडेंट मैक्रों की कुर्सी के ऊपर भी अब एक बड़ा सवाल आकर खड़ा हो गया है। उनके जो विरोधी दल है वो बार बार उनसे दोबारा चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं, उनसे इस्तीफे देने की मांग कर रहे हैं। और वो जिस तरह से हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में लगातार प्रधानमंत्री भी बदले जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अब जो नए प्रधानमंत्री है वो कुछ नई पॉलिसीज लेकर आएंगे। लेकिन जिस तरह से अस्थिरता है देखते हुए यही लग रहा है कि एक बड़ा राजनीतिक संकट इस वक्त फ्रांस में बनता नजर आ रहा है और आगे आने वाले दिनों में ये और गहन और गहरा होता चला जाएगा। तो एक कंसेंसस हम कैसे बनते हुए देख सकते हैं कि जो ट्रेड यूनियंस और सरकार के बीच में अगर हम देखें इस सेतु का काम कौन करेगा, किस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है ट्रेड यूनियंस की तरफ से और सरकार की तरफ से हम देख सकते हैं इस पूरे मसले को देकर। देखिए इस मुद्दे से का एक सोल्यूशन एक ही है कि बड़े तौर पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रांस में किए जाए, बड़े तौर पर टैक्स रिफॉर्म्स किए जाए, लोगों की बात सुनी जाए, लोगों की जो यूनियंस है उनके रिप्रेजेंटेटिव है, उनके प्रतिनिधि है, उनको बुलाया जाए, उनकी बात समझी जाए, उनकी समस्याएं सुनी जाए, सरकार उनकी समस्या को निपटारा करने के लिए कुछ सोल्यूशन निकाले, फंडिंग को ओवरहॉल किया जाए। लेकिन अब देखिए अब किसी भी देश में अगर आर्थिक अस्थिरता आती है तो सबसे पहले सोशल सर्विसेज के ऊपर गाज गिरती है और यही होता फ्रांस में नजर आ रहा है और इसी को लेकर लोग आक्रोश। बिल्कुल, तो आर्थिक सुधारों की दरकार है और इसीलिए कहीं ना कहीं फ्रांस का जो मुस्तकबिल है वो खतरे में नजर आ रहा है। कुछ ऐसा ही हमने अभी कुछ दिन पहले न्यूज पंच में बताया था कि कैसे अमेरिका में भी शटडाउन चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो फिलहाल सुबह के न्यूज पंच में इतना ही। हमारी पूरी टीम की मुलाकात आपसे 2 बजे एक बार फिर से होगी 3 अलग अलग खबरों को लेकर। बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डी न्यूज। हमें दीजिए इजाजत।